जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संतान सुख और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर सोमवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या ना आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। जानिए अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके साथ साथ बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली के कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं उसका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पक्षी की माँ वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी की माँ इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, इस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया। उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। यहाँ दी गई सारी जानकारियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।